प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन मिलेगा आपको वीकली टेस्ट टॉप 50 क्वेश्चनों का। तो आज हम चर्चा करेंगे 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, और पीछे हमने जो कुछ भी 7 दिनों में यानी कि एक सप्ताह में जो कुछ भी इंडिया करंट में पढ़ा, तो संडे के दिन आपको उसका वीकली टेस्ट मिलता है। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से लाइक वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। संडे के दिन वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब होगा? तो हाल ही में महिला आईपीएल का पहला संस्करण होगा मार्च 2023 में। ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर होगा? मार्च 2023। अगला देखो, हाल ही में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 किस शहर में आयोजित होगी? तो ये होगी नई दिल्ली में। कहाँ पर होगी? ऑप्शन नंबर सी, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 किस शहर में इसका आयोजन होगा? नई दिल्ली में। अगला देखो, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश के लिए द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेगी? तो ये लेगी मलेशिया के लिए। किसके लिए? अभी भारतीय वायुसेना मलेशिया देश के लिए क्या है, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेगी। हाल ही में किस राज्य का अगस्तमलाई परिदृश्य में 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये है, ध्यान रखना, तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु राज्य का अगस्त्यमलाई परिदृश्य में इसको क्या है, 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। हाल ही में किन 3 लोगों के नेतृत्व विश्व शांति आयोग का गठन किया जाएगा? तो पहला है पोप फ्रांसिस, दूसरा एंटोनियो गुटेरेस, और तीसरा है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। इन तीनों लोगों के नेतृत्व में क्या है, विश्व शांति आयोग का गठन किया जाएगा। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। अगला देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो ये की है, ध्यान रखना, किसने? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। किसने? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। हाल ही में एसबीआई किस देश में भारतीय वीज़ा केंद्र चलाएगा? तो ये चलाएगा बांग्लादेश में। कहाँ पर चलाएगा? एसबीआई बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा केंद्र चलाएगा। अगला देखो, हाल ही में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर 1 रियर एडमिरल गुर्लेमो पाब्लो रियोस को। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल में पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट होगा, और ये किस शहर में खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा कोलकाता में। कहाँ पर खेला जाएगा? पहली बार टाटा स्टील शतरंज में क्या है, महिलाओं का टूर्नामेंट होगा, और इसका आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। हाल ही में 2021-22 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना है? तो पुरुषों में सुनील छेत्री और महिला में चुना है मनीषा कल्याण को। इन दोनों को क्या है, अभी 2021-22 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर इन दोनों को चुना है। अगला देखो, हाल ही में खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन किसने लॉन्च की है? तो ये की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन लॉन्च की है। अगला देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को आदर्श बनाने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे, 2 नंबर पे पंजाब, 3 नंबर पे है राजस्थान, और 4 नंबर पे है मध्य प्रदेश। तो ये ध्यान रखना, आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को आदर्श बनाने के मामले में सबसे टॉप पर यूपी है। हाल में देश के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नायक देवेंद्र प्रताप को। 3 लोगों को ये दिया गया है। तो पहले मेन इसको इन्होंने क्या है, नायक देवेंद्र प्रताप को दिया गया है ये वीरता पुरस्कार, कीर्ति चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। अगला देखो, हाल में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराया है? तो अब की बार उन्होंने 9वीं बार क्या है, दिल्ली के लाल किले पर है 9वीं बार उन्होंने तिरंगा फहराया है। अगला देखो, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है? तो ये हुई है 107। मैंने पूरी डिटेल आपको अच्छी तरह से बता दी थी, पूरे तथ्य के साथ। सुबह मेरी डेली इंडिया करंट की क्लास आती है,
6:30 पर है, उसे आप निरंतर देखते रहिए। क्वेश्चन आपका करंट का बाहर नहीं जाएगा और पूरे तथ्य के साथ मैंने सुबह मेरी ये डेली आपको क्लास मिलती है। हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है? तो ये मिला है 83। किसको मिला है? 83 को क्या है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। हाल में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर में क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है चिनाब नदी पर, और अभी इसमें गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन भी किया गया है। हाल ही में किस राज्य का तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश राज्य का तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। हाल में इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार 3 भरोसेमंद संस्थान कौन कौन से हैं? तो पहला है रक्षा बल, दूसरा आरबीआई, तीसरा प्रधानमंत्री। यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार 3 भरोसेमंद संस्थान कौन से हैं? पहला रक्षा बल, दूसरा आरबीआई और तीसरा है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। हाल में कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कोलकाता। कौन सा करेगा? कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी करेगा। अगला देखो, हाल में किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? ये की है एसबीआई ने। किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने। हाल में केंद्र सरकार ने नेट ग्रिड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने नेट ग्रिड का नया मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है पीयूष गोयल को। किसको नियुक्त किया है? पीयूष गोयल को। अगला देखो, हाल में भारत में रामसर स्थलों की सूची में कितने और आर्द्र भूमि शामिल की गई है? तो अब और जोड़ दी इसमें 11। तो पहले आपको कितनी थी? 64। अब 11 और जोड़ दी, अब टोटल इसमें 75 हो चुकी है, ध्यान रखना। अगला देखो, हाल में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है आरपीएफ ने। भारतीय रेलवे पुलिस ने क्या है? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है। अगला देखो, हाल में डुरंड कप 2022 एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज़ किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता में। अभी 2019 में पहले इसका आयोजन हुआ था, लेकिन 2 साल इसको कोविड-19 के कारण डुरंड कप 2022 का पुराने टूर्नामेंट का इसका आगाज़ हो चुका है। किस शहर में? कोलकाता में। अगला देखो, हाल में किसने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया है, ध्यान रखना, किसने? राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है राजस्थान के जोधपुर जिले में। अगला देखो, हाल में किस देश ने पहले कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी दी है? तो ये दी है ब्रिटेन ने। किसने दी है? ब्रिटेन ने पहले कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी दी है। तो ये ध्यान रखना, ये जितने भी टीके हैं कोरोना से संबंधित, इनको ध्यान रखना, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला देखो, हाल में सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मलेशिया में। किस देश में किया जाएगा? मलेशिया में। अगला देखो, हाल में किस शहर में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। किस शहर में हुआ है? हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित हुआ है। नेक्स्ट देखो, हाल में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है? यानी कि ऐसा कौन सा भारतीय जो स्वतंत्रता एक सदस्य था, इसके घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है? तो ये था दादा भाई नेहरू जी। कौन था? दादा भाई नेहरू जी। हाल में संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बनेंगे? तो साइमन स्टील। कौन बनेंगे? ऑप्शन नंबर 1 साइमन स्टील है जो संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बनेंगे। अगला देखो, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया है? तो 1082। कितने? 1082 पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर इनको सम्मानित किया गया है। हाल में वोस्तोक 2022 भारत चीन सैन्य अभ्यास किस देश में होगा? मोस्ट कर देना इस क्वेश्चन को। वोस्तोक 2022 भारत चीन सैन्य अभ्यास होगा रूस में। कहाँ पर होगा ये? रूस देश में। अगला देखो, हाल में भारत ने किस देश की नौसेना को ड्रोनियर समुद्री टोही विमान सौंपा है? इसका नाम क्या है? ड्रोनियर समुद्री टोही विमान सौंपा है।
तो भारत ने किस देश की? श्रीलंका की नौसेना को। किसको? ऑप्शन नंबर 1, भारत ने श्रीलंका की नौसेना को ड्रोनियर समुद्री टॉय विमान सौंपा है। हाल में पीएम मोदी ने अगले 25 साल के लिए कितने प्रण लक्ष्य की घोषणा की है? तो ये की है 5। ये मैंने 5 प्रण लक्ष्य आपको अच्छी तरह से बता दिए। सुबह मेरी पूरे तथ्य के साथ क्लास आती है, उसमें आपको पूरी डिटेल में बताया था। अगला देखो, हाल में किस राज्य में आसमान से दवा का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दवा से आसमान में क्या है? दवा का यानी कि ड्रोन के माध्यम से दवा का सफल परीक्षण यानी कि छिड़काव करना, उसका अरुणाचल प्रदेश में इसका प्रक्षेपण किया गया है। हाल में किसने भारतीय सेना को नई एंटी पर्सनल माइन निपुण और एप इंश्योरेंस सिस्टम सौंपा है? तो ये सौंपा है, ध्यान रखना किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने। किसने? राजनाथ सिंह ने। अगला देखो, हाल में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो ये की है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। किसकी की है? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने कहा कि नाबार्ड का जो चेयरमैन पद के लिए क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम की सिफारिश की है। हाल में एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा किस शहर में खोली है? तो ये खोली है बेंगलुरु में। कहाँ पर खोली है? बेंगलुरु शहर में एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए अपने समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली है। अगला देखो, हाल में कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है गोवा। कौन सा राज्य बना है? गोवा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल में किस शहर में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस शुरू हुई है? डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू हुई है, तो ये हुई है मुंबई में। कहाँ पर हुई है? मुंबई के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या है? देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई है। अगला देखो, हाल में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने क्या है? मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है, ताकि आने वाले जो है समय उसमें भारत क्या है? नंबर 1 रहे। हाल में किस राज्य का दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा? हाल में किस राज्य का दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा? तो ये है महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का है, और इसको क्या है? दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा। अगला देखो, हाल में कौन सा देश मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है स्कॉटलैंड। कौन सा बना है? मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बना है। हाल में किस संगठन का चंद्र रॉकेट पहले उड़ान परीक्षण के लिए प्रक्षेपण पैड पर पहुंचा है? तो ये है नासा का। किसका है? नासा संगठन का क्या है? चंद्र रॉकेट पहले उड़ान परीक्षण के लिए प्रक्षेपण पैड पर पहुंचा है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल में भारत की तेल मांग 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो ये बढ़ेगी 7.73%। इतनी 7.73% भारत की तेल मांग 2022 में बढ़ेगी। अब आपको पता है अमेरिका और चीन के बाद विश्व में क्या है? भारत है तेल उपभोक्ता और तेल निर्यात में सबसे उत्पादक देश बन चुका है, और अभी 2022 में सबसे ज़्यादा 7.3% तेल मांग इसमें भारत की 2022 में बढ़ेगी। तो ये संडे के दिन आपको वीकली मिल गया, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो संडे के दिन आपको वीकली रिवीजन मिलता है, तो संडे के दिन जिससे आपको पीछे के क्वेश्चनों का रिवाइज हो जाता है, और लगभग डेली मेरी ये क्लास आपको मिलती रहेगी। और शाम 8 बजे मेरी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों की राजस्थान GK की आपको क्लास मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।